जय हिंद साथियों। तो पद्म अवार्ड्स 2026 अनाउंस हो चुके हैं। पद्म अवार्ड्स जो 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इस साल टोटल 131 लोगों को दिए गए हैं, जिसमें आप लोग देखोगे कि पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया जा रहा है और पद्म भूषण 13 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को। तो देखते हैं क्या है डिटेल में, सब कुछ आपके सामने आज। तो न्यूज काफी ज्यादा बनी हुई है क्योंकि पद्म अवार्ड्स की जो घोषणा होती है वो 26 जनवरी यानी कि जो हमारा गणतंत्र दिवस होता है उसकी पूर्व संध्या को किया जाता है। तो 2026 वाला अनाउंस हो चुका है। तो ये दिया क्यों जाता है आप लोग देखेंगे। ये वो अवार्ड है जो किसी व्यक्ति को तब दिया जाता है जब उसने देश के लिए कुछ अच्छा किया हो। यानी कि दो तरीके की चीजें होती है, एक लॉन्ग टर्म कुछ काम किया हो, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म नहीं देखा जाएगा यहाँ पे देखा जाएगा कि देश के लिए उसने क्या काम किया है। क्या देश की कला में उसका योगदान है, क्या देश के स्पोर्ट्स में उसका योगदान है, या क्या देश के डिफेंस में उसका योगदान है, मतलब किस क्षेत्र में, देश की शिक्षा में उसका योगदान है। तो ये देखा जाएगा कि देश के लिए क्या किया है उस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति को ये अवार्ड दिए जाते हैं। और जो हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न अवार्ड है। दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं तो पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण और चौथे नंबर पे पद्मश्री अवार्ड आता है। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि किसको दिया जाता है। तो दिया जाता है बच्चों ग्रास रूट वर्कर्स को दिया जाता है, या फिर अनसंग हीरोज को। ग्रास रूट वर्कर का मतलब जिसने समाज को बहुत ही जड़ों से ठीक करने की कोशिश किया हो, समाज के लिए जिसने बहुत ही जड़ों में जाकर के गहराई में काम किया हो। या फिर आप देखोगे अनसंग हीरोज, वो हीरोज जिन्हें समाज बहुत ज्यादा नहीं जानता। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे हीरो हैं जिनको समाज में बहुत ज्यादा फेमस है, कोई जरूरी नहीं कि उनको ही मिलेगा, नहीं। ये वो हीरोज भी हैं जिनको हम लोग देखते हैं कि उनको शायद कोई भी नहीं। एक था ना, मैंने एक 10वीं क्लास में एक चैप्टर था कंगूरे की ईंट। कंगूरा मतलब जो नींव होती है ना उसकी, जो कंगूरे की ईंट, नींव की ईंट होती है ना, उसको कोई भी नहीं जानता है, सब जानते हैं इमारत को। लेकिन यहां जब पद्म अवार्ड की घोषणा की जाती है ना, तो कंगूरे की ईंट देखी जाती है कि ये नींव किसने खड़ी की है, इस नींव की जो आधार है, नींव का भी जो नींव है ना, वो कौन है, इस देश की आधार कौन है। तो ये सब ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है। हेल्थ के सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्ट्स यानी कि कला के क्षेत्र में, एनवायरमेंट, मनोरंजन, स्पोर्ट्स, खेल और सोशल सर्विस, सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए जब इसको अनाउंस किया गया था ना, तो ये 1954 में शुरू किया गया था। 1954 में शुरू किया गया था। तब इसकी जो एक ही कैटेगरी थी पद्म विभूषण, इसको वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के रूप में हम लोग जानते थे। लेकिन 1955 में जस्ट एक साल बाद ही हमने 3 कैटेगरी को बांट दिया। इसको हमने पद्म विभूषण कर दिया, इसको पद्म भूषण कर दिया, इसको पद्म श्री कर दिया। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 कैटेगरी में हम लोगों ने इसको दे दिया। ठीक है बच्चों। उसको जिसने एक्सेप्शनल काम किया हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया हो, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। 1955 में विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में इसे नामांकित किया गया। अब देख कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। पद्म विभूषण एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, किसने बहुत बड़ी कोई सेवा दी हो हमारे देश को, और ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न अवार्ड के बाद। ठीक है। पद्म भूषण ये भी सेम चीज है, या फिर देखेंगे थर्ड सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यानी कि नागरिक सम्मान है, उच्च नागरिक सम्मान तीसरे नंबर का। और पद्मश्री आप देखोगे चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है। और ये आपको दिखाई दे रहा पदक। ठीक है। ये पदक दो, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के 3 पदक आपको दिखाई देंगे। अभी देख लेते हैं 2026 में किन किन को कितने कितने जो पर्सनालिटीज है उनको दिया गया है। तो आप देखोगे धर्मेंद्र जी, पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है। धर्मेंद्र जी सभी जानते हैं इनको, हाल ही में जिनकी मृत्यु हुई है। तो धर्मेंद्र जी इनको पॉस्थ्यूमस यानी कि मरणोपरांत दिया गया है कला के क्षेत्र में। उसके बाद देखोगे वीएस अच्युतानंदन, जो भी ये भी अभी नहीं रहे इस दुनिया में, और पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको दिया जाता है और दिया गया है। ये अवार्ड दिया जाएगा, मतलब अनाउंसमेंट हुआ है, अभी दिया नहीं गया है। केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स के लिए, और एन राजन आर्ट्स के लिए, और पी नारायणन लिटरेचर और एजुकेशन के लिए दिया जा रहा है। तो ये आप लोग देखोगे बच्चों कि ये जो 5 अवार्ड है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पर्सनालिटी को दिए जाते हैं। अब आप यहाँ पे सवाल देखिए कि धर्मेंद्र को तो सभी जानते हैं, क्या आप इन सबको भी जानते थे? हाँ जानते होंगे, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे। ये क्या साबित हो रहा है यहाँ पे कि जो पद्म अवार्ड दिए जाएंगे ना, जरूरी नहीं है कि आप फेमस हो, आपने समाज की नींव में कितना योगदान दिया है, समाज निर्माण में कितना योगदान दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों? चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे।
पद्म भूषण, जो पद्म भूषण की बात करें तो 13 पद्म भूषण अवार्ड यहां पर दिए गए हैं। पद्म भूषण 13 अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं, इधर आएंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा 13, हाँ अब देखिए ये हो गया। ओके ओके ओके, ठीक है, पद्म भूषण 13। चलिए, तो ये 13 अवार्ड हम लोग देख लेंगे बच्चों। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कहां भाग रहे हो? ठीक है, चलिए बच्चों, ये तो आपके पास हो गए, देखिए पद्म 13। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, वहां पे इंपॉर्टेंट जो 5 लिखे हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है, बाकी 13 ही ये रहे। ठीक है, 13 पद्म भूषण में आप देखोगे अलका याग्निक जो है नंबर 1 पे आपको दिखाई देंगे, अलका याग्निक। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखोगे, श्री भगत सिंह कोश्यारी, पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको दिया गया है, उत्तराखंड के हैं। उसके बाद श्री कल्लीपट्टू रामास्वामी पलानी स्वामी, तमिलनाडु से हैं। और उसके बाद श्री मम्मुत्ती, मम्मुत्ती की बात करें, मम्मुत्ती, मम्मुत्ती मतलब जो एक आपने साउथ के एक्टर्स देखे होंगे। ठीक है, तस्वीर नहीं लगी, मैं दिखाता, बहुत फेमस है साउथ के एक्टर्स, उनको। ठीक है, डॉक्टर नोरी दत्तातेंदु मेडिसिन के लिए दिया गया है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट से इकलौती है इस बार। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट से इकलौती है इस बार इस 13 की लिस्ट में। ठीक है बच्चों, श्री पीयूष पांडे पोस्थ्यूमस, इनको भी पोस्थ्यूमसली दिया गया है, यानी कि मरणोपरांत आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, याद रखेगा। श्री श्री के एम महिला नंदन, महिला नंदन, ठीक है, याद रखिए, सोशल वर्क के लिए दिया गया तमिलनाडु। उसके बाद आप देखोगे श्री शतवंदनी आर गणेश, आर्ट कर्नाटका के क्षेत्र में दिया गया है। श्री शिबू सोरेन, शिबू सोरेन जो अभी हेमंत सोरेन जी है, झारखंड के सीएम, उनके पिताजी हैं, हाल ही में इनका देहांत हुआ है, तो इनको भी पोस्थ्यूमस दिया गया है, मरणोपरांत। उसके बाद आप देखोगे श्री उदय कोटक, जिन्होंने कोटक महिंद्रा का स्थापना की थी, नींव रखी थी 1985 में, तो ये कोटक महिंद्रा जी, इन्हें ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। श्री वीके मल्होत्रा पोस्थ्यूमस दिया गया है, और पब्लिक अफेयर्स यानी पब्लिक के लिए इन्होंने जो भी काम किए हैं दिल्ली से। श्री वेल्लपई नैथसेन, वेल्लपई नैथसेन, ये पब्लिक अफेयर्स कह रहा, और श्री विजय अमृतराज स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इनको दिया गया है। तो ये 13 आप लोग देखोगे बच्चों, 13 नाम इंपॉर्टेंट है, और ये आपके पद्म भूषण हैं। अभी हम लोग देखेंगे पद्म श्री की बात कर लेते हैं। पद्म श्री में आप देखोगे 113 नाम आपको दिखाई देंगे। रोहित शर्मा स्पोर्ट्स से, ठीक है, आर माधवन आर्ट, पता है आर माधवन को सभी जानते हैं। ठीक है, मैडी, मैडी बॉय, तो ये आप देखोगे इसमें सोशल वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, ट्राइबल रिमोट एरियाज में काम करने वाले सभी आ जाते हैं। तो 113 का नाम तो लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, बट स्टिल मैंने जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। 2-3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ये सारे। अभी देखिए स्टेट वाइज देख लेते हैं हम लोग, तो 100 महाराष्ट्र से टोटल 15 लोगों को अवार्ड मिल रहा है, तमिलनाडु से 13 लोगों को, उत्तर प्रदेश से 11 लोगों को, वेस्ट बंगाल से 11 लोगों को, केरला से आप देखोगे 8 लोगों को, और यहाँ पे एक पॉइंट है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपको 4 दिखाई दे रहे हैं। और जितने भी एमपीपीएससी के ये जो विद्यार्थी हैं, या फिर जितने भी आप लोग देखोगे एमपी का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, कैलाश चंद्र पंत, ये 4 नाम में आप देखोगे, कैलाश चंद्र पंत, कैलाश चंद्र पंत, इनको लिटरेचर और एजुकेशन से मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, लिटरेचर और एजुकेशन, ठीक है, याद रखना, लिटरेचर, लिटरेचर एंड एजुकेशन से इनको दिया जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, लिटरेचर एंड एजुकेशन में आप लोगों को इनका रोल दिखाई देगा। क्लियर बच्चे यहाँ पे? चलिए, उसके बाद आप यहाँ पे क्या देखोगे, श्री मोहन नागर जी, सोशल वर्क के लिए दिया जा रहा है। श्री मोहन नागर जी सोशल वर्क के लिए इनको दिया जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या देखोगे, नारायण व्यास जी। ठीक है बच्चों, नारायण व्यास जी, इनको आप देखोगे, ये आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट है। ठीक है, याद रखना, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि पुरातत्व विभाग इनके पास है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है बच्चों, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आप लोग देखोगे। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे नारायण व्यास जी हो गए, भगवान दास जी हो गए, इनको स्पोर्ट्स में दिया जा रहा है, यानी कि खेल में, खेल के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा किया। कहा जाता है कि इन्होंने जो मार्शल आर्ट्स है ना, एमपी की मार्शल आर्ट्स, लठबाजी वगैरह, ये सब कुछ को इन्होंने जिंदा रखा है, इन परंपराओं को। तो आप देखोगे मध्य प्रदेश में 4 प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, कैलाश चंद्र पंत जी हैं जो कि लिटरेचर और एजुकेशन से, नारायण व्यास जी हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट है, पुरातत्व विभाग इन्हीं के पास है, मतलब हुआ करते थे, कभी उस डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे। उसके बाद आप देखोगे ये श्री मोहन नागर जी सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्य बहुत ज्यादा किए हैं। और भगवान दास रायकर जी की बात करेंगे तो भगवान दास रायकर जी स्पोर्ट्स से आप लोग यहाँ पे देखोगे। तो एमपी से आप लोगों को टोटल 4 ऐसी
एमिनेंट पर्सनालिटी यानी कि महत्वपूर्ण पर्सनालिटी दिखेंगी जिन्हें पद्मश्री दिया जाएगा। अभी देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस अभी जो अगस्त सितंबर में एक नॉमिनेशन मांगा जाता है पब्लिक से कि भैया नॉमिनेशन, कि भैया जिसको लग रहा है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है ना, तो नॉमिनेशन करवा सकता है। कोई आम नागरिक भी करवा सकता है, याद रखना, कोई भी करवा सकता है जिसको लग रहा है उसका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉमिनेशन जब जाएंगी तो नॉमिनेशन होंगे, तो नॉमिनेशन जो पद्म अवार्ड कमिटी नॉमिनेशन को रिव्यू करेगी, देखेगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5,000 लोगों ने नॉमिनेशन भर दिए, है ना, 5,000 लोगों ने नॉमिनेशन भर दिए। तो 5,000 लोगों ने जब नॉमिनेशन भरे हैं तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि इनको रिव्यू किया जाएगा, इनके नॉमिनेशंस को, आवेदनों को देखा जाएगा। और कौन देगा? पद्म अवार्ड कमेटी। पद्म अवार्ड कमेटी हर साल बनाई जाती है, अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि आज जो बनाई गई इस साल वो अगले साल भी रहेगी, नहीं। पद्म अवार्ड कमेटी अगले साल फिर एक और बनाई जाएगी, उसके अगले साल फिर एक और बनाई जाएगी, और पिछले साल एक और थी। कमिटी रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और ये प्राइम मिनिस्टर ही बनाते हैं। उसके बाद रिकमेंडेशन जो कुछ भी आएंगे तो रिकमेंडेशन, ये जो कमिटी रिकमेंडेशन ढूंढेगी कि भैया जैसे 131 है ना, 131 नाम रिकमेंड करके किसके पास भेजा गया होगा? तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास भेजा गया होगा। तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट देखेंगे, समझेंगे चीजों को, अपने पूरे कैबिनेट के साथ, जिनको ज्ञान है इन सब चीजों का, उनके साथ डिस्कस डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो नॉमिनेशंस को अप्रूव कर दिया जाएगा और फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा, और फाइनली राष्ट्रपति जी हैं फाइनल लिस्ट बनाती हैं। तो ये 2026 का पद्म अवार्ड्स थे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स के लिए जुड़े रहें शिवान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।